हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना वो है 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है और ये है 34 चेस्ट की। और इसके कमेंट आए थे कि मुझे 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए, तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगी कम समय में। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट एक जो हमेशा मैं आप लोग को बताती रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 34 के बैक पार्ट ले लिए, जिसकी लेंथ है वो है 14.5 इंच, मतलब 14.5। इसकी चेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.5 है। और इसमें 2 इंच की हमने यहाँ पे मार्जिन साइड में ली हुई है। तो पहले बैक पार्ट को मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 8.5 हो गए हैं, तो 8.5 का मतलब है कि ये 34 चेस्ट की है। और यहाँ पे 2 इंच की हमने मार्जिन ले ली है, तो मैं यहाँ पे 34 यहाँ पे लिख देती हूँ। और शोल्डर जो है वो है 5.5 इंच, आर्म होल है वो 6 इंच है। कमर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7.5 है। तो 7.5 कमर है और 2 इंच की यहाँ पे मार्जिन है। तो ये हो गई, ये बैक पार्ट की है। इसी के अकॉर्डिंग हमें 34 के फ्रंट पार्ट की 4 टक्स। और ये गले की जो विड्थ है वो है 2.25 इंच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो बचे हैं वो शोल्डर में गए हैं, तो 5.5 अपने शोल्डर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 है शोल्डर, ठीक है। अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, यहाँ पे कटिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। और मैंने पेपर ले लिया है, पेपर ब्राउन है, टेबल भी ब्राउन है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। और नीचे में जो है ना वो 1 इंच की यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। जैसे वो 14.5 इंच थी ना, तो इसे हम 15.5 इंच कर लेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें ना ये बेल्ट ब्लाउज है। तो 1 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है, ताकि बेल्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े पर कोई कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन पहले खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ हो गई है, मतलब 14.5 में 1 इंच हमने ऐड कर दिया, 15.5 मतलब 14.5 में 1 इंच ऐड किया, तो 15.5 हो गए। अभी यहाँ पे मैंने ऊपर में शोल्डर की जो मार्किंग है वो कर ली है। और साथ ही आर्म होल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, बाकी हम फिर से वापस से ये करेंगे, मेज़र करेंगे। तो ये मैंने कर लिया है। अभी हम चल इसमें, क्योंकि हमें साइड में थोड़ा-सा बढ़ाना भी है, क्या करना है वो मैं आपको धीरे-धीरे बताती चलूँगी, पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब यहाँ पर जो इसकी आर्म होल है वो है 6 इंच है, 6 इंच। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे, वो ऊपर से मैंने टेप डाल दिया है, और 6 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इसकी हम एक सीधी लाइन ले लेंगे। तो यहाँ पे वो सीधी लाइन हमने ले ली है। अब आ जाते हैं हम चेस्ट के लिए। तो चेस्ट यहाँ पे 8.5 है। तो इससे पहले हम यहाँ पर मैंने बराबर कर दिया है। अब हम 8.5 चेस्ट के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 8.5 लेकिन हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हमें जैसे 8.5 ये हो गई ना, लेकिन चूँकि ये 4 टक्स है, तो टक्स के लिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा, और इसमें पहले हमें अंदर की तरफ लेना पड़ेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने का मतलब है कि हम 9 इंच पे पहली मार्किंग करेंगे। कर दिया। और 1.5 इंच यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जो 1.5 इंच या 2 इंच है, जो आपको लेना हो आप मेज़रमेंट करके आप ले लीजिए। जो हम फिटिंग के बाद जो ये करते हैं ना, मार्जिन लेते हैं वो। तो वहाँ पर मैंने 1.5 इंच ले लिया, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्लियर करके बताती हूँ। 34 चेस्ट है, तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 मैंने यहाँ पे किया, और उसमें हमने प्लस किया 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच हमने, आधे इंच हमने ऐड कर दिया, तो 9 इंच हो गई। तो ये हो गया। बाकी आप जो उसके बाद जो मार्जिन होती है वो आप 2 इंच या 1.5 इंच रख लीजिए। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो कमर की मार्किंग करेंगे। कमर जो थी उसकी 7.5 थी, तो यहाँ पे भी हमने 7.5 की। हमें नीचे में मतलब ये जो हमने 7.5 ले ली है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 इंच मैंने ले ली है, चूँकि नीचे में भी हाफ इंच टक्स में तो जाएँगे, तो इसलिए हमने वहाँ पे ये कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम बराबर लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। चलिए ये हो गई है। अब हम पहले क्या करेंगे ना, ये यहाँ पर हमें बेल्ट लेनी है, ठीक है ना। तो हम पहले ऊपर में क्या करते हैं, गले के लिए कर लेते हैं। गला वहाँ पे 2.25 इंच था, तो हमने यहाँ 2.25 इंच पे ये करके मार्किंग करके, और 6 इंच आगे की गले की लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि आजकल ब्लाउज में डीप नेक, फ्रंट डीप नेक की बहुत ज़्यादा ये हो गई है ना, फैशन है। तो फिर भी यहाँ पे आप, ये नॉर्मल 4 टक्स है, तो यहाँ पे 6 इंच लेकर के, और मैंने एक बॉक्स बना करके इसमें हमें एक शेप दे देना है।
तो यहाँ पर हम शेप दे देते हैं, ये इस तरीके से शेप दे दिया है। चलो कोई भी शेप आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं आर्महोल। आर्महोल में हम अंदर की तरफ 1/2 इंच से हम ये करके 1 इंच पे हमने मार्किंग करके और एक गोलाई आपको दे देनी है। गोलाई देनी है आपको जो फिटिंग वाला एरिया है उससे आपको मिलानी है, ठीक है। और एक ही चीज़ मैं बार बार कहूँगी कि आर्महोल की गोलाई बहुत सही ढंग से दीजिएगा, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे हमने दे दिया है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको पहले मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ, डीप कर देती हूँ, तो आपको ये दिख रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम टक्स पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पे जो टक्स लेना है वो 10 इंच पे लेना है, क्योंकि 34 चेस्ट है टक्स और ये 4 टक्स है, तो 4 टक्स के लिए हम 10 इंच पे लेंगे। 10 इंच पे हमने टक्स पॉइंट लिया है। अब ऊपर से हम 2 इंच में जो ये जो है ना, हम बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है अंदर की तरफ 2 इंच ये करके। और अब हम क्या करेंगे कि ये लाइन एक इसकी सीधी घिस देंगे, क्योंकि इसी में से हमें बेल्ट निकालना है। और उसके बाद ऊपर से हम जाएंगे 1/2 इंच ऊपर जाएंगे, 1/2 इंच हमें ऊपर लेना है और ये बेल्ट को शेप देना। और 2.5 इंच इधर से लेंगे, यहाँ से लेकर के अब आपको एक शेप दे देनी है कर्व में। तो ये बेल्ट की एक अच्छी सी शेप हो जाएगी। हो गई यहाँ पर, ये कर दिया हमने और इसको सीधा कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर ये हो गई है, 1/2 इंच की ही हमने दी है यहाँ पर और 2.5 इंच पे हमने ला करके गोलाई दे दी है। अब ऊपर से आते हैं हम टक्स पे। तो यहाँ पे 10 इंच पे जैसे हमने कहा है आपको कि टक्स लेना है, टक्स पॉइंट, तो वो हमने ले लिया है। अब इसको इसकी हम एक सीधी लाइन ले लेते हैं, खींच लेते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ से करके एक सीधी लाइन आप खींच लीजिए। चलिए अब ये हो गई है। अब हमें इसकी विड्थ लेनी है। तो इसको आप 2.5 इंच पे भी ले सकते हैं, 3 इंच पे ले सकते हैं। जैसे जिसकी चेस्ट बहुत ज़्यादा हेवी है तो वो 3 इंच लेंगे, नहीं तो आप 2.5 इंच लीजिए। तो मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ 34 में, ठीक है। और इस 2.5 इंच का मतलब है कि ये है मतलब 1.5 इंच से थोड़ा कम होगा। तो आप 2.5 इंच लेकर के उसको फोल्ड कर लीजिए टेप को, और इसके बाद आप उसको रख करके सेंटर में और यहाँ से मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये करके और ये हो गई है। तो 2.5 इंच की हमने विड्थ ली है, 2.5 इंच का हाफ इधर हाफ उधर करके हमने उसकी विड्थ बराबर की है। आप 3 इंच की भी ले सकते हैं अगर चेस्ट ज़्यादा हेवी है तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच ले लिया। ये टक्स हो गई है। अब आ जाते हैं हम जो 3 टक्स, और एक टक्स तो क्लियर हो गया, अब 3 टक्स और चाहिए हमें। तो 3 टक्स के लिए इस तरफ की हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे बेल्ट का हिस्सा छोड़ करके। तो ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट आपको 6 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, 3 इंच होगी इसकी। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि 3 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं और यहाँ से आ जाते हैं। 3 इंच पे मार्किंग कर दी हमने। अब यहाँ से हम एक टक्स जो हमारी है ना, यहाँ से उठने वाली है, ठीक है। और एक टक्स इधर से आएगी, एक टक्स इधर से आएगी। तो इधर से भी मैं यहाँ पर 2 इंच ऊपर जा रही हूँ। ये 1.5 इंच आप ऊपर चले जाइए, 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करके आप वहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। ये हो गई है। एक टक्स यहाँ इधर से जाने वाली है और एक टक्स ऊपर से आएगी आर्म होल की तरफ से। और अब यहाँ से हमें टक्स की कितनी दूरी रखनी है, मतलब मेन टक्स से उस टक्स को कैसे हमें राउंड में लेना है, तो जिससे कि पफ अच्छी बने। तो पफ यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी अगर इस तरीके से आप करेंगे। तो 1.5 इंच हमने लिया है क्रॉस करके, और यहाँ से हम 2 इंच पर लेंगे। थोड़ा सा क्रॉस रखना है, टेढ़ा रखना है, बेल्ट को सीधा नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेढ़ा ले रही हूँ और 2 इंच इधर से करके। अब हो गई है, चार टक्स हो गए ना। अब हमें इन सब पर लाइन खींचनी है। ये देख सकते हैं यहाँ से 1.5 इंच हो गई और यहाँ से इसे हम 2 इंच पर लेंगे। यहाँ पर आप 1.25 भी कर सकते हैं और 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पे लिया, इसको 1.5 पे। अब यहाँ से हम ये जो है मेन जो टक्स है, यहाँ से अब हमें बाकी के टक्स कंप्लीट करने हैं। तो पहले एक सीधी लाइन सब तरफ ले लेते हैं, ले लिए, और यहाँ से इसकी एक लाइन ले लेते हैं आर्म होल की तरफ से, और इस तरफ से एक लाइन इधर से ले लेते हैं, और एक टक्स हम इधर से ऐसे करके क्रॉस में ले लेते हैं। तो ये हो गए हैं आपके 3 टक्स। अब इन टक्स को हमें हाफ इंच की विड्थ देनी है, ठीक है। तो कैसे देनी है ये आप देख लीजिए। यहाँ पे इसको हाफ इंच, यहाँ पे ये हाफ इंच ही रखनी है, आप उससे ज़्यादा नहीं देना। हाफ इंच से भी कम बहुत लोग देते हैं, हाफ इंच से भी कम दीजिए। आर्महोल में हाफ इंच आप दे दीजिए, क्योंकि आर्महोल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर टक्स ब्लाउज बना रहे हैं ना, या प्रिंसेस कट भी, तो जो आर्महोल की तरफ जो होती है ना, उसमें हाफ इंच का है आप मार्जिन रखिएगा। बाकी में आप हाफ इंच से थोड़ा थोड़ा कम रखिए। और यहाँ पर ये मैंने एक टक्स दे दी, यहाँ पर दे दी है। हाफ इंच आप ले सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन आर्महोल में हाफ इंच की मार्जिन आप ज़रूर लीजिएगा अंदर की तरफ से, ताकि उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आर्महोल की भी फिटिंग इसी के साथ में अच्छी आ जाएगी।
और उसी के साथ में यहाँ पर हम एक यहाँ पे हमने कर लिया मार्किंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 टक्स ब्लाउज़ की जो मार्किंग है वो हो गई है। इस तरीके से हमने कर दी है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस तरीके से मैंने बहुत ही क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत सारे कमेंट आए थे 4 टक्स पे, तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। 34 चेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग आप 36, 38, 40 सब कट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको किसी और चेस्ट की कटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ से हम आर्म होल, चूँकि अब ये फ्रंट आर्म होल है, तो इसको बराबर से कट करते हुए यहाँ से हम निकाल लेते हैं और ये यहाँ से इसको कर लीजिए। बाकी गले निकालने हैं, बेल्ट निकालनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि आपको बेल्ट में जो अब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 इंच बढ़ा दिया है और इसलिए आपको कपड़े पे ज़्यादा बढ़ाने की इसको ज़रूरत नहीं है। यानी हाँ, आपको अगर बेल्ट अगर ज़्यादा किसी को थोड़ी हाफ इंच एक्स्ट्रा बड़ी चाहिए, तब आप यहाँ पे कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। वैसे हमने यहाँ पे आपको बढ़ा करके ही बताया है। तो जो हमने मेन जो लेंथ ली थी ना जिस समय में 15.5 इंच, 14.5 इंच में 1 इंच ऐड किया था। आपको उसी टाइम पे अगर आपको लेंथ अगर ज़्यादा लेनी है बेल्ट की, तो आप 16 इंच कर लीजिएगा, ताकि आपकी बेल्ट को यहाँ पे हमने 2-2 इंच पे मार्किंग की है, दोनों तरफ से आप 3-3 इंच पे कर लीजिए, तो बराबर निकल जाएँगे। अब मैं सारे टक्स पे कट डाल देती हूँ, जिससे कि और इसी ऐसे ही आपको भी कट डालना है और पेपर कटिंग पहले जब आपकी परफेक्ट हो, तभी आप जा कर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर टक्स डाल देता है, क्या होता है ना इससे कि आप जब ये करते हैं ना, मीन्स कि कपड़े पे कटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे आप मार्किंग करते चलेंगे और कपड़े पे भी कट कट डाल लेंगे, तो क्या होगा कि स्टिचिंग के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ पे आपको टक्स उठाने हैं। और यहाँ से ये बेल्ट हो गई है, तो इस तरीके से हमने जो बनाई है, तो ये काफ़ी अच्छे से ये कटिंग इसकी हो गई है। आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें अगर हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर ये बैक पार्ट है और ये हो गई फ्रंट पार्ट। तो लीजिए, हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।